कोरियन ड्रामा अगर नहीं देखते हो ना तो बिल्कुल देखना चालू कर दो, क्योंकि मैं अभी एक ऐसा के ड्रामा देख के आया हूँ जिसके बाद मुझे बिल्कुल लगता है कि मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए। मैंने देखी है नेटफ्लिक्स की हाल ही में रिलीज हुई इफ विशेस कुड किल। बेसिकली ये एक कोरियन हॉरर ड्रामा है और ये एक लिमिटेड सीरीज है। तो रिव्यू देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको ये सीरीज देखनी भी है या नहीं। सोचो कि कोई एक ऐसा ऐप बने जिसमें तुम जो भी इच्छा मांगो वो पूरी हो जाए। सोचकर कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन यह हानिकारक भी हो सकता है। सीरीज में भी एक ऐसा ऐप या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी इंसान की कोई भी इच्छा पूरी करता है। आप जो इच्छा मांगोगे वो इच्छा पूरी कर देगा। लेकिन इच्छा मांगने के बाद और इच्छा पूरी होने के बाद जो उस इच्छा को मांगता है और जिसकी इच्छा पूरी होती है वो, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप पहला एपिसोड लगाओ, बिंज वॉच करो। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि पहला एपिसोड खत्म होते ही आप दूसरा एपिसोड फटाक से शुरू कर लोगे। फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ही करके आप पूरी सीरीज देख डालोगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। और देखते ही देखते ये पूरा सिलसिला 8वें एपिसोड पर जाके खत्म होगा। जैसे ही आप इस सीरीज का पहला एपिसोड कंप्लीट करोगे आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि भाई आखिर ये हो कैसे रहा है। मतलब एक ऐप, एक सिंगल सिंपल सा ऐप जिसे हम मोबाइल फोन्स में डाउनलोड करते हैं, हर एक एप्लीकेशंस या सिंपल एप्लीकेशंस की तरह आखिर कोई एप्लीकेशन किसी की विश रियल में कैसे पूरी कर सकती है। कैसे, हाउ। चाहे वो कोई भी विश हो, किसी को एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए, कोई फुल परसेंटेज से पास होना चाहता है, किसी को अपना प्यार चाहिए, सारी इच्छा आपकी पूरी कर देगा वो। किसी को अमीर बनना है, बिल्कुल हो जाएगा। किसी को किसी से बदला लेना है, बिल्कुल हो जाएगा। कोई पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है, वो भी हो जाएगा। आई मीन सब कुछ हो जाएगा गाइस, सब कुछ। आप जो विश मांगोगे वो कंप्लीट हो जाएगी। बट बट हाउ इज पॉसिबल? ये सब तो आपको ये सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाफ कंप्लीट करने के बाद आपको फोर्थ एपिसोड से थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सीरीज फोर्थ एपिसोड के बाद आपके पेशेंस मांगती है। फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू थर्ड एपिसोड इट विल बी अ रियली फास्ट, हाईली एंगेजिंग सीरीज। बट आफ्टर थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड में ये सीरीज थोड़ा स्लो पेस करेगी। उसके बाद आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और फोर्थ एपिसोड के बाद ही आपको सारी कंफ्यूजन्स क्लियर होगी कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, लोगों के साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है, क्यों विशेष पूरी हो पा रही है। तो ये सब आपको उस फोर्थ एपिसोड से ही देखने मिलेगा। तो पेशेंस जरूर रखना। एंड फ्रॉम एपिसोड 7 ये आपके दिमाग से टोटली खेलना स्टार्ट कर देगा। और हाँ, ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि सेवंथ एपिसोड से, या कहना चाहूंगा कि फोर्थ एपिसोड से ही अपना दिमाग जो है इस सीरीज पे पूरा लगा के रखना। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, कहीं भी ध्यान मत देना। पूरा फोकस उस सीरीज पे रखना आप, क्योंकि अगर आपका ध्यान कहीं भी भटका तो बहुत सी माइनर सी और मेजर डिटेल्स भी आप मिस कर दोगे और आपको ये सीरीज समझ नहीं आएगी। और मानो या ना मानो गाइस, बट मैं इसकी स्टोरी लाइन की बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा। आई मीन एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क। इन्होंने इनकी स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन को लेकर बहुत ही अलग टेक रखा है गाइस, क्योंकि मिथिकल चीजों को हॉरर के साथ ब्लेंड करके उसको मॉडर्न तरीके से इन्होंने जो पेश किया है, आई मीन इट इज फैंटास्टिक। और ये सब इसलिए किया गया है ताकि आज की ऑडियंस भी इससे कनेक्ट हो पाए या फिर इससे अच्छे तरीके से इंगेज कर पाए। इन्होंने फिक्शन को भी एक अलग ही तरीके से दिखाने का बिल्कुल ट्राई किया गया है, जिसमें ये कामयाब भी हुए हैं। एंड फॉर श्योर आप लोगों को तो इस सीरीज का पता भी नहीं होगा। एक्चुअली जो लोग के ड्रामा नहीं देखते हैं उन्हें तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होगा कि इस टाइप की कोई सीरीज आई भी है या नहीं। मुझे भी नहीं पता था, बट मैं आजकल के ड्रामा देखना स्टार्ट कर चुका हूं, इसलिए मैंने ये देखी। और आफ्टर फर्स्ट एपिसोड मुझे बिल्कुल लगा कि गाइस मुझे इसका रिव्यू करना ही है, इसलिए मैं इसका रिव्यू करने आया। सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, हिंदी और इंग्लिश और कोरियन में तो अवेलेबल है ही, आप जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और जो हिंदी डबिंग आप देखोगे, परफेक्ट परफेक्ट। किसी भी टाइप का कोई एडल्ट्री सीन नहीं है, ना कोई टाइप की इंटीमेसी आपको देखने मिलेगी, ना ही कोई
गलत प्रकार की लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है। एक प्रॉपर सही सटीक तरीके से इसको बनाया गया है गाइज। हाँ, बट रही बात वॉयलेंस की, तो वो आपको बिल्कुल देखने मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि बच्चे इस चीज़ को ना देखें, और जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो भी इसे ना देखें। बाकी मेरे हिसाब से अगर इसको रेटिंग दी जाए तो इसको 4/5 में देना चाहूँगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सीरीज़ जब ख़त्म होगी तो उसे पूरा देखना। बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी आप मार्वल्स की मूवी देखते हैं, जो भी मार्वल फ़ैन है, तो उन्हें यही कहूँगा कि इसे भी एक मार्वल टाइप चीज़ ही समझ के इसको पूरा देखना। बाकी आप समझदार हैं, आप जानते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू।